गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सियाग कक्षा 11 है हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कवि सुमित्रा नंदन द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता को पढ़ने जा रहे हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि माने जाते हैं। उन्होंने संध्या के बाद नामक कविता में जो गंगा तट के किनारे संध्या काल के समय गंगा तट के अर्थात गंगा नदी के किनारे जो प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ है उसका वर्णन किया है। आप देखिए इस पद्यांश में, शंख घंटे बजते मंदिर में, जो आगे का पद्यांश है इसको आगे पढ़िए आप। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिका सा जौलित कलशे, नभ में उठ कर करता निराजन। सबसे पहले हम संकेत लिखते हैं। तो प्रथम दो शब्द शंख घंट, शंख घंट, फिर रिक्त स्थान लगाइए और अंतिम में शब्द है निराजन, निराजन जी। यहाँ तक आपने व्याख्या की है, ये समझ लेना। शंख घंटे बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिका सा जौलित कलशे, नभ में उठकर करता निराजन। यहाँ तक मान लीजिए आपने व्याख्या की है। अब सबसे पहले आप देखिए, अगर कोई मीनिंग कठिन है तो उस पर आप ध्यान दीजिए। शंख किसको कहते हैं? शंख जैसे यहाँ जो झालर आदि होते हैं, जिसको झालर भी कहते हैं, मंदिर में जो पंडित जी झालर बजाते हैं, झालर, घंट, घंटा जिसकी ध्वनि आती है उसको कहा जाता है। और बजते का अर्थ है बजाकर, बजाकर, बजते का अर्थ है बजाकर। यहाँ शुरू में जो मीनिंग है, शंख, झालर आदि, घंट, घंटा या उसकी ध्वनि, उसके लिए कहा गया है। फिर लय का अर्थ है स्वर, कंपन अर्थात स्वर विलीन होना, स्वर विलीन होना, ये इसका अर्थ है। लय कंपन, स्वर विलीन होना। दीप शिखा सा, दीप यहाँ दीपक के लिए है, और शिखा सा यानी दीपक की जो ज्वाला है, दीपक की ज्वाला यानी लो जिसको अपन कहते हैं, दीपक की ज्वाला। मंदिर में जब दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो उसकी दीपक जलता है तो उसकी लो निकलती है, तो उस लो को ज्वाला भी कहते हैं। ये जलता हुआ सा है, जौलित का अर्थ है जलता हुआ। और कलश जानते हैं, मंदिर के शिखर पर जो तांबे या पीतल का जो बना हुआ कलश होता है उसको कहा जाता है। मंदिर का जो शिखर है उस पर जो पीतल का चमकता हुआ एक कलश होता है उसको कहा करते हैं। नभ का यहाँ आकाश है, नभ में उठकर करता निराजन, ये शब्द है, इसको कहते हैं पूजा या अर्चना। निराजन का अर्थ है पूजा या अर्चना करना, प्रार्थना करना। सबसे पहले हम उच्चारण करते हैं। शंख घंटे बजते मंदिर में, शंख घंटे बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा जौलित कलश, नभ में उठकर करता निराजन। आपने संकेत लिख दिया। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग फर्स्ट में
कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद, कविता का शीर्षक है संध्या के बाद, संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये है पद्यांश उनके द्वारा, ये पद्यांश उनके द्वारा रचित ग्राम्य, जिसमें ग्रामीण जीवन का परिवेश है, ग्राम्य नामक काव्य संग्रह से संकलित है। जी, आप ऐसे लिख सकते हैं। संदर्भ लिखते समय ध्यान रखना कवि, कविता और किताब का नाम आ जाना चाहिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तकें अंतरा भाग फर्स्ट में कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश उनके द्वारा रचित ग्राम्य नामक काव्य संग्रह से संकलित है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको कहते हैं अपन प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है? प्रसंग में किस बात का वर्णन किया गया है? तो आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में संध्या काल के पश्चात संध्या काल के पश्चात फिर लिखिए गंगा तट के प्रस्तुत पद्यांश में संध्या काल के पश्चात गंगा तट के आसपास अति आकर्षक दृश्य का मनोरम यानी सुंदर चित्रण किया गया है। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश में संध्या काल के पश्चात गंगा तट के आसपास प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का आकर्षक वर्णन किया गया है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। फिर आप व्याख्या लिखिए। व्याख्या में आप कैसे लिखेंगे अब मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। जब भी किसी भी पद्यांश की व्याख्या करें तो सबसे पहले संकेत लिखें, फिर संदर्भ लिखें, फिर प्रसंग लिखें। संदर्भ में कवि, कविता और किताब का नाम आ जाता है। ये सभी पद्यांश की व्याख्या एक जैसी होती है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तकें अंतरा भाग फर्स्ट में कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश से उनके द्वारा रचित ग्राम्य नामक काव्य संग्रह से संकलित है। फिर अपन प्रसंग बोलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में संध्या काल के पश्चात गंगा तट के आसपास अति आकर्षक दृश्य का मनोरम चित्रण किया गया, अर्थात गंगा नदी के किनारे संध्या काल के बाद होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन का वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि जब सूर्य अस्त होता है तो उसे अस्ताचलगामी समझ करके गंगा नदी के किनारे अर्थात
ग्रामीण लोग मानो सूर्य को विदाई दे रहे हैं। सूर्यास्त के समय जीवन का परिदृश्य भी बदल जाता है। लोग सूर्य को अस्ताचलगामी समझकर विदाई देने को तैयार हो जाते हैं, सनद हो जाते हैं। अतः क्या करते हैं, शंख ध्वनि के साथ मानो मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। शंख ध्वनि के साथ आरती सजा करके, मानो शंख ध्वनि के साथ यानी झालर और शंख अर्थात शंख की जो ध्वनि है, घंटा आदि बजा करके मानो मंदिरों में आरती सजा करके और सूर्य को विदाई दे रहे हैं। ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, मानो एक विदाई समारोह का आयोजन हो रहा है। कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि सूर्यास्त के समय सूर्य को मानो विदाई देने के लिए ग्रामीण लोग मंदिरों में शंख घंटे आदि बजा करके उनकी ध्वनियों से मानो एक स्वर के साथ आरती करते हुए मानो सूर्य को विदाई दे रहे हैं, अर्थात उसका विदाई समारोह मना रहे हैं। तो उस समय शंख अर्थात झालर आदि की जो आवाज़ है, घंटे आदि की जो ध्वनि है, मानो गंगा नदी की लहरों में उसका स्वर विलीन हो जाता है। मानो संध्या के समय धीरे धीरे उनका जो शंख आदि का जो स्वर है गंगा नदी की लहरों में जैसे मानो विलीन हो जाता है। उस समय प्रकृति में विभिन्न जो परिवर्तन होते हैं, जो मंदिर का कलश होता है वह भी सूर्य के लाल रंग की यानी स्वर्णाभा सोने जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वह कैसे कि दीप शिखा सा जवलित कलश, मंदिर पर जो कलश है वह पीतल या तांबे का जो बना हुआ शिखर पर कलश है वह मानो दीपक की ज्वाला की तरह अर्थात दीपक की लो की तरह प्रज्वलित यानी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। नभ में उठकर करता निराजन, जो मानो आकाश में ऊंचा उठ करके सूर्य को अंतिम विदाई देते हुए मानो विदा करता हुआ निराजन कर रहा है, अर्थात उसको उसकी पूजा या अर्चना करता हुआ दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, कवि वर्णन करता हुआ कहता है कि जब अस्ताचल यानी सूर्यास्त के समय सूर्य को मानो विदाई देते हुए ग्रामीण प्रवेश में मंदिरों में आरती करते हुए मानो सूर्य का विदाई समारोह मना रहे हैं, तो उस समय मंदिर में शंख घंटे आदि बजा करके एक मधुर स्वर लहरी के साथ मानो आरती सजा करके सूर्य को विदाई दे रहे हैं। और उस समय शंख घंटे आदि की जो ध्वनि है, उनका स्वर है, मानो गंगा की लहरों में धीरे धीरे विलीन होता जा रहा है। उसी समय मंदिर के शिखर पर बना हुआ जो पीतल या तांबे का कलश है वह भी सूर्य की स्वर्णाभा यानी सोने जैसी लाल रोशनी से चमकता हुआ, सूर्य की किरणों से चमकता हुआ ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह आकाश में ऊंचा उठ करके वह दीपक की ज्वाला की तरह, दीपक की लो की तरह मानो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस समय मानो आकाश में ऊंचा उठ करके सूर्य को की पूजा कर रहा है, अर्थात उसको अंतिम उसकी विदाई देते हुए मानो उसकी पूजा अर्चना करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा दृश्य प्रतीत होता है जो मन को आकर्षित कर लेता है। प्रस्तुत कवितांश की अब अपन लिखेंगे विशेष। विशेष में 4-5 पॉइंट कम से कम अपन लिखते हैं। तो उसमें क्या होता है, नंबर 1 जैसे प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ जन जीवन पर पड़ने वाले सूर्यास्त के प्रभाव का बिंबात्मक वर्णन हुआ है। तो अपन लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ आम आदमी पर यानी जन जीवन पर होने वाले पड़ने वाले सूर्यास्त के प्रभाव का बिंबात्मक वर्णन किया गया है। इस पद्यांश की भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान खड़ी बोली से युक्त है। समस्त पद में जैसे प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें यहाँ देखिए ये शब्द है दीप शिखा सा, दीप शिखा सा। तो सा सी
सदृश आदि शब्द जहाँ आ जाते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो दीप शिकासा में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार इसमें प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम चित्रण किया गया। ये इनकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं एक बार फिर सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का बिंबात्मक वर्णन किया गया है। इस पद्यांश की भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम प्रधान खड़ी बोली से युक्त है। इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, व्यंजना शब्द शक्ति का भरपूर प्रयोग हुआ है। इसी के साथ दीपशिखा में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आज का जो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।